गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोग मानव में निषेचन के बारे में पढ़ रहे थे और जानकारी कर रहे थे। आज के वीडियो में हम लोग उसके आगे इसमें हम लोग जानेंगे परख नली शिशु द्वारा जो है सो कृत्रिम निषेचन। ठीक है, कृत्रिम निषेचन के बारे में इसमें हम लोग को पढ़ना है और जानना है और समझना है। ठीक है, तो आइए इसमें हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए जो होता है कि आपने गांव नगर में आप लोग भी देखे होंगे कि किसी किसी महिलाओं पे जो होता है बच्चे नहीं होते हैं। ठीक है, उनको जो है सो गांव के लोग जो है सो बाझिन कह करके उसको बोलते हैं। ठीक है, तो जो है सो उस महिला को जो है सो क्या होता है, बच्चे नहीं होते हैं, तो उसका जो है सो क्या क्या किया जाता है कि उसका जो है सो शिशु हो सके, तो उसमें जो होता है कृत्रिम निषेचन किया जाता है। कृत्रिम निषेचन जो होता है आप लोग जो है देखे होंगे आजकल गाय में या भैंस में ये सब जो सुई द्वारा जो है सो सुई के माध्यम से जो है सो बच्चे जो है सो पैदा किए जा रहा है। ये सब जो है सो कृत्रिम निषेचन के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसी प्रकार मानव में भी जो है मादा में क्या होता है जी, कृत्रिम निषेचन। देखिए इसमें हम लोग ये चीज हम लोग को विशेष इसमें जानना है कि जो है क्यों इसमें जो है निषेचन की क्रिया जो है नहीं होता है। तो आप लोग को कल बताए थे कि जो है अंडाणु, ठीक है, कि क्या चीज से, मादा से जो है अंडाशय से क्या निकलते हैं जी, अंडाणु निकलते हैं। तो जो है अंडवाहिनी जो नलिका होता है, कौन सा, तो अंडवाहिनी नलिका जो होता है क्या हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। इसके मतलब क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। अंडवाहिनी नलिका जब बंद हो जाएगा तो क्या होगा जी, अंडाणु और शुक्राणु, समझ रहे हैं, अंडाणु और शुक्राणु, अंडाणु और शुक्राणु जब आपस में नहीं मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे कि अंडवाहिनी नलिका जो होता है मादा का क्या हो जाता है, अवरुद्ध, बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है सो अंडाणु और जो है सो शुक्राणु जब आपस में नहीं मिलेंगे तो क्या होगा जी, निषेचन की क्रिया नहीं होगा। ठीक है, जब निषेचन की क्रिया नहीं होगा तो क्या होगा जी, शिशु का जन्म महिला दे पाएगी, नहीं दे पाएगी। ठीक है, बच्चे नहीं दे सकती है, इसलिए जो है सो क्या होता है, वो बाझ हो जाती है। ये चीज हम लोग जान चुके और समझ गए। उसके बाद इसमें हम लोग जानेंगे कि जो है इसके बाद हम लोग जानेंगे कि कृत्रिम निषेचन के द्वारा महिला में क्या किया जाता है जी, उसको जो है सो बच्चे जो है सो पैदा किया जा सकता है कृत्रिम निषेचन के द्वारा। देखिए उसमें क्या होता है, उसमें जो होता है कि डॉक्टर के द्वारा जो अंडाणु, ठीक है, और शुक्राणु ये निकाल करके क्या किया जाता है जी, 1 सप्ताह तक रखा जाता है। ठीक है, 1 सप्ताह तक रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, क्योंकि उसमें जो है निषेचन की क्रिया होने के लिए, ठीक है, वो बाहर जो है सो डॉक्टर जो है सो अपने माध्यम से निकालते हैं और निकाल करके क्या करते हैं जी, शुक्राणु और अंडाणु को मिला करके 1 हफ्ते तक रखते हैं, समझ रहे हैं आप लोग। और उसके बाद 1 हफ्ते तक रखने के बाद वो क्या करते हैं जी, वो मादा के जो है सो गर्भाशय में क्या कर देते हैं, प्रवेश करा देते हैं। और प्रवेश करा देते हैं उसके बाद से जो है उसमें महिला में क्या हो जाता है जी, जो भ्रूण का निर्माण हो जाता है। भ्रूण का निर्माण हो जाता है तो जो है सो उसके मतलब उसके गर्भ में जो है सो बच्चे का जो है सो सिर और मुंह वगैरह सब का विकास हो जाता है, समझ रहे हैं। और जो है सो उसके द्वारा जो बच्चे जो शिशु का जन्म होता है उसको क्या बोलते हैं जी, परख नली शिशु उसको बोलते हैं, समझ रहे हैं, परख नली शिशु बोलते हैं।
देखिए बच्चों, इसमें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है इसमें जानना है क्या चीज, लिंग निर्धारण के बारे में जानना है और समझना है। देखिए लिंग निर्धारण में जो होता है ये क्या होते हैं कि पुरुष और दूसरा महिला, इसको क्या नर भी बोलते हैं, इसको मादा। समझ गए आप लोग, ये नर और ये मादा। इसमें जो है सो हम लोग को जानना है गुणसूत्र के बारे में, जो है इसमें विस्तार पूर्वक हम लोग को जानना है। किसी किसी महिला को आप लोग देखिए गांव देहात में भी या शहर में भी, किसी किसी महिला को जो है जो खाली जो है लड़की पैदा होती है, किसी किसी को जो है सो क्या होते हैं, ज्यादातर लड़के जन्म देते हैं। ठीक है, अब जो है सो इसमें हम लोग को विस्तार पूर्वक जानना है कि लड़की कब जन्म लेते हैं और लड़की कब जन्म लेती है, इसी के बारे में हम लोग को जानना है और समझना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो है मनुष्य में जो है गुणसूत्र कितना पाए जाते हैं जी। तो गुणसूत्र जो है 23 जोड़ा, 23 जोड़ा, या इसको कितना लिख सकते हैं जी, 23 जोड़ा का मतलब इसको 46 गुणसूत्र। मनुष्य में कितना गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 23 जोड़ा कहिए या 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब इसमें जो है सो और इसमें विस्तार पूर्वक जानेंगे कि जो है इसमें 22 जोड़ा, या कितना लिख सकते हैं इसको 44 गुणसूत्र, 22 जोड़ा कहिए या 44 गुणसूत्र जो होता है, स्त्री और पुरुष में जो होते हैं क्या चीज होते हैं जी, प्राकृतिक रूप से समान होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, प्राकृतिक रूप से जो है सो समान होते हैं। और जो है 23वां गुणसूत्र जो होता है, 23वां गुणसूत्र जो होता है, या जो है सो 2 और गुणसूत्र, ठीक है, या 2 गुणसूत्र। 2 गुणसूत्र कौन कौन से होते हैं जी, इसमें एक होते हैं जो नर होते हैं, इसमें पुरुष में क्या होते हैं जी, एक होते हैं XY और स्त्री में क्या होते हैं जी XX। ठीक है, स्त्री में कौन से गुणसूत्र होते हैं, XX होते हैं, और पुरुष में क्या होते हैं जी XY होते हैं। अब इसमें हम लोग को विस्तार पूर्वक समझना है कि जो है लड़की कब जन्म देगी और लड़का कब जन्म देगा। ठीक है, तो इसी में हम लोग को समझना है और विस्तार पूर्वक। ठीक है, देखिए इसमें जो होता है कि जब गुणसूत्र, ये जो है सो मादा का गुणसूत्र है, ये पुरुष का गुणसूत्र है। पुरुष में जो है सो X भी पाए जाते हैं और Y गुणसूत्र भी पाए जाते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। और जो है महिला में क्या क्या चीज पाई जाती है, X गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो जो है ये किसमें होते हैं जी, ये शुक्राणु में होते हैं। किसमें, तो शुक्राणु। ये जो होते हैं किसमें होते हैं जी, अंडाणु। अंडाणु ये किसमें होते हैं, अंडाणु में होते हैं। देखिए जब निषेचन की जो क्रिया होता है, निषेचन की क्रिया होता है, तो इसमें से जो है जब इसमें से X गुणसूत्र और Y गुणसूत्र, सॉरी X गुणसूत्र और इसमें से X गुणसूत्र जब मिलेंगे, X गुणसूत्र, जब X गुणसूत्र और इसमें से X गुणसूत्र जब मिलेंगे,
कहाँ से निकलकर, तो शुक्राणु से निकलकर। ठीक है, आइए जो है सो अंडाणु में तो एक से एक गुणसूत्र रहता है, तो इसमें से जब जो है एक्स गुणसूत्र और इसमें से एक्स गुणसूत्र जब मिलते हैं तो क्या चीज का निर्माण होता है, लड़की, लड़की का जन्म होगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। उसके बाद जो है इसमें और हम लोग को समझना है कि जो है जब वाई गुणसूत्र इसमें से क्या निकलते हैं जी, एक्स गुणसूत्र। क्या चीज यहां समझा दे रहे हैं, जब इसमें से पुरुष के जो है शुक्राणु से वाई गुणसूत्र और पुरुष से जो है वाई गुणसूत्र और महिला से क्या चीज, एक्स गुणसूत्र जब मिलते हैं तो क्या चीज होता है जी, क्या चीज होता है, तो लड़का, लड़का का जन्म होता है। समझ रहे हैं आप लोग। तो पुरुष में जो होते हैं एक्स वाई दोनों गुणसूत्र पाए जाते हैं, लेकिन महिला में क्या की चीज पाए जाते हैं जी, एक्स एक्स पाए जाते हैं। जब इसमें हम लोग समझ चुके हैं कि जो है शुक्राणु से एक्स और महिला से जो है मादा से एक्स गुणसूत्र मिलेंगे तो क्या चीज, लड़की का जन्म होगा। लेकिन जो है इसमें पुरुष के जो है शुक्राणु से जो है सो वाई गुणसूत्र और महिला का गुणसूत्र जो है सो किससे, एक्स से जब मिलेंगे तो क्या होंगे जी, एक्स वाई हो जाएंगे। जब एक्स वाई हो जाएंगे तो क्या चीज जो है सो लड़का का जन्म होगा। तो ये चीज हम लोग विस्तार पूर्वक जान चुके और समझ चुके। उसके आगे जो है सो हम लोग क्वेश्चन आंसर करने का प्रयास करेंगे कल के वीडियो में। ठीक है, तो आज के